हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था 200 क्वेश्चंस का। हमारे 140 क्वेश्चंस हो चुके हैं जनरल कंप्यूटर्स पे। तो हम 200 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली। डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे पहले हमारे यूएसए में बनाया गया था। सीन है यूएसए में बनाया गया था सबसे पहले। 142 डैश इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ता है उसे हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। आपने सुना होगा, एनआईसी कार्ड बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होता है। उसका फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, आजकल ये हर कंप्यूटर में इनबिल्ट आता है। पहले जब स्टार्टिंग में इंटरनेट नेटवर्क आया था तभी इनको हमें अलग से लगाना पड़ता था। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे? इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन, यस, ये मशीन इनहेंस करते हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग की स्पीड नहीं करते सॉफ्टवेयर, वो तो हमारी इनबिल्ट होती है। जो हमारी सीपीयू की कैपेसिटी जो है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पे डिपेंड करती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ए हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिक्स्ड और रोटेटिंग डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव में काफ़ी सारी जो है सेवरल फिक्स्ड और रोटेटिंग डिस्क होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्लेटर्स। आपने देखा होगा कि इस तरीके से स्टैक की फॉर्म में वो एक के ऊपर एक हमारी हार्ड डिस्क और सेक्टर उसमें लगी रहती है, उन्हें हम बोलते हैं प्लेटर्स। 145, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हमारे को क्या करना होता है? क्लोज पर क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, फाइल पे हम क्लिक करते हैं, जो पुल डाउन मेन्यू आता है उसमें क्लोज पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्लोज हो जाएगी फाइल। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे पहले क्या करेगा? वो इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा और फिर स्टोर करेगा। अगर हम उसे परमानेंटली सेव करेंगे तो वो परमानेंटली से स्टोर करेगा। 147, before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide record disk at. What information does this address specify? Address क्या करता है? हमारा ट्रैक और सेक्टर का नंबर उसमें करता है, सरफेस का नंबर। ये तीनों चीज़ें ही हमारे उस एड्रेस में स्पेसिफाई होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। What does the acronym PROM? PROM होता है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये देखो, बी और सी हमारे सेम है, लेकिन बी में जो है रीड ओनली के बीच में डैश है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आंसर हो जाएगा बी। अरेंजिंग ऑफ डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में किसी डाटा को अरेंज करना क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग। हम किसी प्रॉपर लॉजिकल मेथड से, जैसे हम ए से डिक्शनरी में अरेंज होता है तो उसे सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है। 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक और पेपर लॉग यूज टू ट्रैक कंप्यूटर एक्टिविटी। कंप्यूटर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए जो हम पेज लॉग, पेपर लॉग यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या मतलब हो गया? कंप्यूटर ने क्या क्या ऑडिटिंग आपने सुना होगा, कॉमर्स में होता है कि हम ऑडिट करते हैं कि जो जो रिपोर्ट्स हमने किया गया वो ठीक है या नहीं, वो प्रॉपरली स्टोर है या नहीं, डाटा इज़ करेक्ट और वैलिडेटेड है नहीं। तो इस जो पेपर लोग होते हैं कंप्यूटर की एक्टिविटी को देखने के लिए, वो भी होते हैं हमारे ऑडिट ट्रेल। 151, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। लॉजिकल यूनिट क्या होती है सीपीयू में? वो होती है हमारी कंपेयरिंग नंबर्स को कंपेयर करने के लिए या नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो होती है वो हमारी लॉजिक से डिपेंड करता है। तो लॉजिक हमारा हो गया कंपेयरिंग। अगर कैलकुलेशन होता तो वो अर्थमेटिकल हो जाता हमारा। ठीक है। द लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट की स्टोरेज की कौन सी हमारी? इनमें से देखो आप, बाइट छोटी ये है, 1024 बाइट को मिला के हमारी किलो बाइट बनती है। इतनी 1024 किलो बाइट मिला के मेगाबाइट बनती है, मेगाबाइट से गीगाबाइट बनती है, गीगाबाइट से हमारी टेराबाइट बनती है। तो यानी सबसे बड़ी कौन सी होगी? टेराबाइट। ब्लूटूथ इज अ टाइप ऑफ रेडियो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन दैट इज़ गुड फॉर अबाउट, कितनी दूर तक कर सकते हैं हम? अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट्स तक। जनरली तो 10 फीट्स तक ही जाती है, लेकिन कुछ आजकल एडवांस जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो 30 फीट्स तक भी काम करती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सेंड्स एंड रिसीव डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर। टेलीफोन लाइन्स से कैसे करते हैं हम, ऑब्वियसली हम मोडेम को यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है घुमा फिरा के, तो आपको पता होना चाहिए जो टेलीफोन लाइन इंटरनेट प्रोवाइड करती है वो मोडेम से कनेक्टेड होती है। द टेलीफोन एक एग्जाम्पल है किस तरह का, हमारा एनालॉग सिग्नल का। मैंने आपको बताया कि टेलीफोन में हमारा करंट की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है, तो ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। बाकी कंप्यूटर में हमारा इस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब या तो 0 या फिर 1 या फिर 0 मतलब इस तरीके से डाटा होता है, वो हमारा डिजिटल होता है। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ टेराबाइट। टेराबाइट में कितनी बाइट होती है, 1 ट्रिलियन। ठीक है, टी से ट्रिलियन, टी से टेराबाइट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। A credit card size expansion board that is inserted into portable computer that connect modem to the telephone wall jack। तो वो कौन सा होता है हमारा, पीसी कार्ड मोडेम। आपने देखा होगा पहले टाटा इंडिकॉम ने निकाले थे इस तरह के शेप होती थी, हम उसे कंप्यूटर में लगाते थे। पोर्टेबल कंप्यूटर में जो मोडेम बन की तरह काम करता था, टेलीफोन वाइल जैक भी उसके साथ अटैच कर सकते थे, उन्हें बोलते थे पीसी कार्ड मोडेम। ठीक है, वट चीज़ है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से हमारी होती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मेनली यूज़ होती है हमारी गेमिंग पर्पस के लिए, गेम्स के लिए हम लोग यूज़ करते थे। जॉयस्टिक आज भी गेम खेलने के लिए यूज़ होती है, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ए मोडेम दैट इज़ कंटेन्ड विद इन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में जो मोडेम कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल। जब सिस्टम के अंदर हो गया तो इंटरनल, क्योंकि वायरलेस, वाईफाई, ब्लूटूथ और एक्सटर्नल सब बाहर होते हैं। चेकिंग वेदर ए प्रोग्राम फंक्शन करेक्टली देन करेक्टिंग एरर। पहले तो चेक करना प्रोग्राम काम सही कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो वो क्या आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डीबगिंग। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है डीबगिंग का। तो एरर को चेक करना और उसे दूर करना, अब या तो टेस्टिंग होता है या फिर डीबगिंग। टेस्ट करना मतलब कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसे ठीक करना डीबगिंग। ए डैश इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। मिलियन बाइट कौन से होते हैं हमारे, मेगाबाइट। एम से मिलियन, एम से मेगा। ठीक है, टेराबाइट हमारी होती है ट्रिलियन। ठीक है, टेराबाइट कौन सी होती है हमारी, ट्रिलियन। मिलियन होती है मेगाबाइट। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड, यू वुड यूज टू। सिग्नल को डिग्रेड ना करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल भी डिग्रेड ना हो, मतलब सिग्नल की जो कैपेसिटी है वो भी सेम रहे, लेकिन हम लेंथ बढ़ाना चाहते हैं नेटवर्क की, तो हम क्या लगा देंगे उसके आगे, रिपीटर। वो एज इट इज़ हमारी जो स्पीड है उसको आगे कैपेसिटी को आप बढ़ा देगा। ठीक है, रिपीट कर देगा। व्हाट डू मीन बाय प्रेस टू एंटर करंट डेट एंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरोज, तो आप क्या प्रेस करेंगे, हम नम लॉक को प्रेस कर देंगे। मतलब वो नंबर पैड जो है वो नम लॉक प्रेस करने से क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, और उसके बाद हम जो एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो, हम उसको डायरेक्शन एरो की तरह उसे हम यूज़ कर सकते हैं। वन से प्रेस डैश टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द एड्रेस बॉक्स और टू हाईलाइट यूआरएल इन द एड्रेस बॉक्स। एड्रेस बॉक्स है जो यूआरएल में, उसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेस ऑल्ट प्लस डी। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और HTML की जो ये कमांड्स होते हैं ना, शॉर्टकट की, ये सारी याद करनी पड़ेगी। कॉमन कंप्यूटर में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस कंट्रोल प्लस एंड की। सिंपल एंड की दबाएंगे तो वो पेज के एंड में चला जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, और ऊपर जाना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम, और सिर्फ एक ही उसी पेज में ऊपर जाना है तो होम। ठीक है, 167 ट्रांसमिटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइबर ग्लास। ठीक है, लाइट ट्रांसमीटर नहीं होता, आप उसको लाइट से लाइट कंपेयर ना करें, फाइबर ग्लास होता है। डैश इज़ द मेमोरी कार्ड विच इज़ कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड टू द स्मार्ट कार्ड बट सिमिलर टू वीडियो डेस्क। जो दिखता तो वीडियो डेस्क की तरह है, बट कॉन्सेप्चुअली वो एक स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता है, तो वो कौन सा होता है हमारा, लेज़र कार्ड। ठीक है, वीडियो डेस्क की तरह मतलब वीडियो विजुअलाइज्ड लगता है, लेकिन काम वो स्मार्ट कार्ड की तरह करता है। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, डीवीडी की हमारी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है 17 GB। ठीक है,
पहले तो डीवीडी आती थी जब शुरू में आई थी, तब ये मैक्सिमम 4 या 5 जीबी तक की आती थी। अब जो ब्लू रे डिस्क और हाई कैपेसिटी आ गई है तो वो आ गई हमारी 17 जीबी तक की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज 64 बिट? कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले हमारी लाइनेक्स ने की थी 64 बिट का यूज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, अ प्रोसेसिंग यूनिट दैट कोऑर्डिनेट नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन। जो नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसर। टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो कैसे करेंगे शेयरिंग? नेटवर्क पे कनेक्ट होने के बाद। एक वे कंप्यूटर प्रोवाइड डाटाबेस सर्विसेज टू अदर। एक कंप्यूटर जो है दूसरे को डाटाबेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डाटाबेस सर्वर, क्योंकि वो दूसरे को सर्विसेज दे रहा है तो वो सर्वर हो गया, डाटाबेस सर्वर। टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स से जो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे DSL। DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो हमारे मोडेम के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता था पहले हमारी फ़ोन्स के थ्रू, तो वो हमारा डाटा करता था वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट। ठीक है। 175 डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स आर स्टोर्ड एट ए। ये सारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? हमारे फाइल सर्वर में। रैम के अंदर क्या क्या होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर तो हमारे बड़े कंप्यूटर होते थे, आपको पता ही है। तो रैम किसके अंदर होती है? हमारी रैम होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर। ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फादर कौन सा? हमारा विंट कर्फ। और कंप्यूटर का फादर कौन से हैं? चार्ल्स बेबेज। 178 डैश इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का कौन सा होता है? एक्सेस। ये तो एक्सेस हो गया, लॉग इन नहीं, लॉग आउट नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए मतलब ऑथेंटिकेट करना कि ये पर्सन जो भी लॉग इन कर रहा है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। आइडेंटिफाई द ओड वन। ओड वन क्या है? CD, फ्लॉपी डिस्क, कैस्की डिस्क, बायोस। बायोस हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सारी हमारी क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज पर सेकेंडरी स्टोरेज है, एक्सटर्नल है, इन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं, बट बायोस को हम नहीं कर सकते। USB इज़ द विच टाइप? कौन सी टाइप का स्टोरेज के? ये टेरिटरी है, मतलब ना ये प्राइमरी है ना ही सेकेंडरी, ये पोर्टेबल में आती है तो इसे हम टेरिटरी बोलते हैं। ए मोडेम दैट डजंट नीड टू कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन। जो मोडेम को टेलीफोन लाइन से, जो आजकल आ रहे हैं उन्हें टेलीफोन से नहीं करना पड़ता कनेक्ट, तो होते हैं हमारे वायरलेस मोडेम। जो हम वाईफाई जो आजकल चला रहे हैं, ए स्पेशल हाई स्पीड लाइन यूज्ड बाय लार्ज कॉरपोरेशन टू सपोर्ट डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए जो हाई स्पीड लाइन यूज़ की जाती है कंपनीज़ के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? T1, T2, T3, T4 लाइन्स। ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, सिर्फ 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा, उसमें आपसे इतनी डिटेल वो नहीं पूछेगा। प्रोग्राम सच एज मोजिला फायरफॉक्स दैट सर्व एज ए नेविगेट विंडोज़ वेब। विंडोज़ में नेविगेशंस का जो काम करता है वो उसको क्या कहते हैं? मोजिला फायरफॉक्स की तरह क्या है वो? हमारा वेब ब्राउज़र। आप मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटफ्लिक्स करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वो क्या होते हैं? हमारे वेब ब्राउज़र। एन अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी दैट यूजेज एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरकनेक्शन। हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या था? हमारा DSL। ठीक है। पहले DSL यूज़ करती थी और वो काफ़ी अच्छी स्पीड हमारी प्रोवाइड करती थी। और आज भी अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि उसमें डायरेक्ट वायर से डाटा जा रहा है तो वो काफ़ी स्पीडली जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम हैकर? हैकर से कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा फायरवॉल। ठीक है। एंटीवायरस नहीं, हैकर से फायरवॉल। 186 द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल की जो कैपेसिटी है वो किस में होती है? बैंडविड्थ में। व्हाट इज लाइनेक्स? लाइनेक्स क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। द डिजिटल का टेलीकम्युनिकेशन ISDN किसका है? ये हमने पहले भी पढ़ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन। वेरिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? अभी हमने घुमा के पूछ लिया इसने, ऑथेंटिकेशन। जब हम एक्सेस को वेरीफाई करते हैं तो वो ऑथेंटिकेट करना होता है।
वाइल यूजिंग MS वर्ड विच की डिलीट टेक्स्ट बिफोर एंड टू द लेफ्ट ऑफ इंसर्शन पॉइंट। हमें यहाँ इंसर्ट करना है, इससे लेफ्ट में अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस से, ठीक है। अगर इधर वाला रिमूव करना है राइट साइड वाला तो हम यूज़ करेंगे डिलीट की, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड इज़ 1 by 1, मतलब पूरा पेज एक ही रो है, एक ही कॉलम है, हमें उसके अंदर टेबल बाकायदा इंसर्ट करनी पड़ती है। अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो विथ स्पेसिफाइड लाइन रो और कॉलम के साथ। VoIP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉल टू लार्जेस्ट, तो वो हो जाएगा हमारा कैरेक्टर को मिला के फील्ड बनती है, फिर उससे रिकॉर्ड बनता है और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स की फाइल बनती है और बहुत सारी फाइल्स का डेटाबेस बनता है। 194 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज बैकअप के लिए हमने .BAK यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं होती हमारी, स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है, हम बुक्स को स्कैन करते हैं या कोई भी फोटो को स्कैन करते हैं, ठीक है। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है हमारा, मशीन लैंग्वेज। मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नो लॉन्गर वैलिड है, उसको हम क्या बोलेंगे, गार्बेज। जो हमारी गार्बेज होता है मतलब कूड़ा, जिसको जो वैलिड भी नहीं है और वांटेड भी नहीं है। टू आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर लोकेशन इन स्टोरेज एरिया, वन हैव ए एड्रेस, उसका एड्रेस होना ज़रूरी है तभी हम उसकी पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्टराइज बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज, लो कॉस्ट कौन सी होती है हमारी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हार्ड डिस्क, ये सब होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। ऑक्सिलरी स्टोरेज के लिए कौन सी बात सही है हमारी, इट हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फार स्लोअर देन द प्राइमरी स्टोरेज, ये बहुत स्लो होता है प्राइमरी स्टोरेज से। 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। आई होप यू लाइक